Morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do Indian Accounting Standard. In last class, we completed Accounting Standard objective, utility, and importance and limitations. Now the turn is Indian Accounting Standard. What is Indian Accounting Standard? Indian Accounting Standard are Indian's version of International Financial Reporting Standard. IFRS is set of accounting standard developed by International Accounting Standard Board on the basis of which financial statement of enterprise are prepared and presented to its users. जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो इंडियनाइज्ड वर्जन है किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। और जो इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो एक सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कि डेवलप हुआ है IASB से। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज आर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड टू इट्स यूज़र। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंटरप्राइज के लिए प्रिपेयर की जाती है और यूज़र्स के लिए प्रेजेंट की जाती है उस बेस पर। क्या करेक्टरिस्टिक हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मॉडिफाई वर्जन है किसका? IFRS का। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कवर करता है वाइड एरिया कंप्रीजिंग रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। मींस कंप्रीहेंसिव हम इसको कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल बेस्ड है। Under Indian accounting standard, item are shown in the balance sheet as per the principle associated with each item. हर जो बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हैं उसके पीछे जो है एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो वो इसलिए हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है ट्रांसपेरेंट कर देती है अकाउंट को तो हमारे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो भी इसको बनाने वाला पर्सन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये ज़्यादा जोर देती है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडियन वाले वो क्या है? मॉडिफाई वर्जन है IFRS का, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी पर एम्फेस करते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड हैं और वाइडर एरिया के हैं इनका। ये सारी रिवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस, सारी लॉसेस, सारे एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी को लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके? To ensure uniformity in the preparation and presentation of financial statements। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाने में। उनका मेन पर्पज़ जो है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, जो भी इसके यूज़र्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके जो वो चाहते हैं। हमारे अकाउंट्स रिलायबल हों, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहे, कंसिस्टेंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो यही ऑब्जेक्टिव जो है इसके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपेरेबल होने चाहिए और अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस से क्या है जो उसमें डिफरेंसेस हैं या डाइवर्सिस हैं उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मेरिट एंड ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Suitable for Indian conditions. They have been framed in such a way that they are most suitable for Indian conditions. Most suitable for Indian conditions. वो Indian conditions के लिए बहुत ज़्यादा suitable हैं। ये इसका benefit है। ये हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स रिक्वायर हाई क्वालिटी, रेलिवेंट, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए कि किस कंपनी में किस शेयर के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो वो उनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है तो वो उनको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इसमें हाई क्वालिटी, रेलिवेंट, रिलायबल, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट, कंपेयर करने योग्य।
तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, जो कि इसके लिए बेनिफिट है। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करने में यूनिफॉर्मिटी रहती है। अगर आपने यहाँ आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, आप कहीं दूसरे देश में बैठकर या कहीं और के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। स्टैंडर्ड का यही बेनिफिट है। तो ये अडॉप्ट करता है आईडी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी है उसकी गाइडलाइंस भी क्लियर कर दी जाती हैं। Indian accounting standard provide a wide framework in which clear guidelines are given for financial reporting. Under the framework provided by Indian accounting standard, assets, liabilities and equity are clearly defined. तो यहाँ पर clearly जो है वो define किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉड को कमिट करने में या मैनिपुलेट करने में भी क्या है, there are tough and rigid rule for preparation or presentation of financial statement under Indian accounting standard. It is extremely difficult to manipulate the accounts. ये हमारी जो है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना या रूल रेजिड जो होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है, तो ये जो है उसमें भी हेल्प कर रहा है। Applicability of accounting standard in Indian accounting standard. Procedure to issue Indian accounting standard is the same as is being followed in case of existing accounting standard. These standards are first approved by the Council of Indian Institute of Chartered Accountants. सबसे पहले ये IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बने, द सेंट टू नेशनल एडवाइजरी कमेटी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर देयर अप्रूवल। पहले वहाँ बने, उसके बाद नकास को अप्रूवल के लिए भेजा। नकास क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नकास रिकमेंड दी स्टैंडर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसने आगे क्या किया? कॉर्पोरेट अफेयर को सेंड किया। अप्रूवल द स्टैंडर्ड आर नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट। फिर ऑफिशियल गजट में नोट होने के बाद इशू कर दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सो फार। The government of India has also clarified that unlisted company with a net worth of under 500 crore and urban cooperative bank with a net worth of under 200 crore would not be required to adopt Indian accounting standard. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है या जिनकी 500 करोड़ से वर्थ कैपिटल जो है हम कह सकते हैं कि कम है, और बैंकिंग कंपनी में 200 करोड़ से कम है, तो उनको अडॉप्ट करने की नीड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या डिफरेंस है खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बेस हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर, लेकिन ये बेस हैं इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। ये रूल बेस्ड विच आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंसिपल बेस्ड हैं। लैंग्वेज यूज, टेक्निकल लैंग्वेज विद मोर एट वन ऑप्शन एज इन द केस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ड्राफ्ट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू की बात करें तो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्ट आर ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ट्रस्ट एंड रिलायंस बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट ट्रीटेड विद ट्रस्ट एंड रिलायंस बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इनको ट्रस्ट के साथ नहीं लिया जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, लेकिन इसको हायर ट्रस्ट के साथ लिया जाता है। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो डोंट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी रहता है। मल्टीपल रिपोर्टिंग की बात करें
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर मल्टीपल रिपोर्टिंग फॉर कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री दैट यूज वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन होम कंट्री एंड अदर सेट फॉर फॉरेन कंट्री। दिस इज़ बिकॉज ऑफ यूजिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। वो कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर करता है कि मल्टीपल रिपोर्टिंग की जाए। मान लीजिए कोई एक लोकल कंपनी है या कोई होम कंट्री की और अदर जो उसकी फॉरेन कंट्री में उसकी अगर कंपनीज हैं तो उन सब के स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से जो है हम अलग अलग रिपोर्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसकी नीड होती है मल्टीपल रिपोर्टिंग की। इसकी अगर बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर इज मल्टीपल रिपोर्टिंग, देयर इज़ नो मल्टीपल रिपोर्टिंग फॉर कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। इनको मल्टीपल रिपोर्टिंग की नीड नहीं होती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड नोट्स आप अपने प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन। कल से हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है। तब तक ये चैप्टर 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।